पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी, पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी तुम्हारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी तुम्हारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा की याद रहेगी। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बनने की विकारी ख्यालातों को खत्म करने की विधि क्या बताई बाबा ने? आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है। दुनिया में मनुष्यों को किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं, बिल्कुल माने बिल्कुल पता नहीं। तो बाबा बता रहे हैं, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। जानते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? कि बस शांति शांति करते रहते हो। शांति कैसी होती है? हाँ? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है शांति। शांति कैसे होती है?
विश्व में शांति तो बाप के द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ना शांति क्या होती है मालूम नहीं है। ओम शांति। बाप रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। आंतरिक दृष्टि पक्की करो, पहले तो हम आत्मा है। देह और देह के संबंधों को पहले तो भूलो, फंसे पड़े जकड़े पड़े। ऐसे विकार भी बहुत कड़ी चीज है। इस कलयुग के अंत में कोई विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लेना, कितनी सत्व प्रधान आत्मा होगी वो ना। काम को भी व्यक्ति जीत लेता है, लेकिन क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार को जीतना, बाबा के बच्चे कईयों को देखने में आता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो दुनिया असंभव समझती थी ना, उसको धारण कर लेते हैं। लेकिन क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार, ये चार विकार तो ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कब आ जाएंगे, कब बाहर करेंगे मालूम नहीं। और उसमें सबसे बड़ा मोह का तो इतना बड़ा विकार है, जो छोड़ना चाहे तो भी छूटते नहीं है। बहुत कड़ा विकार। थैंक यू बाबा, आप तो हमको शक्ति दे रहे हो। नहीं तो इन विकारों को जीतना बहुत बहुत बहुत। बाबा कहते पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं, आत्मा भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं आत्माओं को, बच्चों को देखता हूं। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तत्व है प्रकृति, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। ये भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए कि जिनको भी देख रहे ये सब कौन है? भाई भाई। आत्मा भाई भाई। तुमको भी आत्मा भाई भाई दृष्टि पक्की करनी है। फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। बाबा कहते अगर आत्मा भाई भाई दृष्टि पक्की की तो क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। क्रिमिनल विकारी ख्यालात है वो सब खत्म, बंद हो जाएंगे। ये आदत पड़ जाएगी कि आत्मा ही सुनती है। ये दृष्टि पक्की होने से ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से होती है। जब हम देह अभिमान में आते तब हमारी आंख, नाक, कान, मुंह सब जवाब देते हैं। देह अभिमान में आते तो आंखें भी लाल हो जाती है। देह अभिमान में आते तो निंदा चुगली पर चिंतन मुख बोलने करने लगता है। देह अभिमान में आते हैं तो निंदा सुनते भी हैं। देह अभिमान में आते हैं तो हाथ भी चलता है। देह अभिमान में आते हैं तो पैर भी भटकते हैं। सारी निशानियां किसकी हैं? देह अभिमान की। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो, तब तुम्हारे में ताकत आएगी।
हे अर्जुन, क्या? हे अर्जुन, तू अभ्यास कर, अभ्यास। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि सब में समरस रहने का अभ्यास कर, अभ्यास कर। योगी की निशानी निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि सब में समरस, एक रस होता है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। बाप तो है ही सत्व प्रधान, तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। बार बार दृष्टि पक्की करो कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस अपने घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सत्व प्रधान बनेंगे। जितना हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी पवित्र और सत्व प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बार बार अभ्यास करेंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा है। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वह आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आवे, ये तो हो ही नहीं सकता। वह आते ही एक कल्प में एक ही बार है इस पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सत्व प्रधान बनाने, तो जरूर वो संगम युग पर ही आएंगे ना। और कोई समय पर तो आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। किसको? शिव बाबा को आना है, तो आकर उन्होंने नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। ड्रामा अनुसार संगम पर भी नाम है ना। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे ना। उनकी महिमा तो बिल्कुल ही अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को भी एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। एक ही अद्वैत धर्म था। स्वर्ग स्थापन करना तो बाप का ही काम है ना। कैसे करते हैं वो भी क्लियर कर बाबा समझाते हैं। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सारी समझानी है। तुमको और कुछ समझ में नहीं आता है तो खड़े हो जाओ उसके चित्र पे, उसी से बात कर लो।
आओ लक्ष्मी नारायण जी, आपसे भी दो बातें कर लो दो बातें उनसे भी, कि तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण कैसे बने हो भाई, तुमने क्या क्या पुरुषार्थ किया। और तुम्हारे राज्य में तो वंडरफुल कहानी है कि एक धर्म है, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में। कमाल की बात है भाई। शिव बाबा का चित्र भी है तो महिमा वाला चित्र भी बहुत अच्छा बना हुआ है। नर, ये है ही नर से नारायण बनने की सच्ची कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, देखो है ना, राधे कृष्ण का कहीं पर भी गायन नहीं है। या तो रामायण की कथा कहते हैं या तो फिर लक्ष्मी नारायण की कथा कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं, सत्यनारायण की कथा, विष्णु भगवान की कथा। तुमको नर से नारायण बाबा बनाते हैं ना श्री कृष्ण, तो पहले छोटा सा बच्चा है ना, वो क्या कथा सुनाएगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है ना, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सकी। शंकराचार्य तो आते ही रजो प्रधान के समय है, वह राजयोग सिखा ना सके। बाप आते ही संगम युग पर हैं, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आकर के प्रवेश करता हूं। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी तो हो न सके, बाप को तो यहां आकर समझाना है। विनाश भी तो यहां ही होता है ना। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है, तब तो बुद्धि में आता है। चित्रों पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं ना, उनको समझाना है, वह तो झट से मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में ये ज्ञान कुछ भी बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में भी नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे ना, वही निकलेंगे इस ज्ञान में। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही निकलेंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी। जो बाबा के बच्चे हैं, तुम नहीं भी ज्ञान सुनाओगे। बाबा ने तो राजधानी स्थापन करनी है, तो वो तो निकलेंगे ही, आएंगे ही बाबा से जन्म सिद्ध अधिकार लेने। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को जाकर समझाओ। बड़े बाबा कहते बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो जैसे टाटा है, बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, तो उनके पास ज्ञान सुनने की समय नहीं है, फुर्सत कहाँ है उनके पास। जो तुम्हारा बैठ के इतने बड़े बड़े आदमी बैठ के ज्ञान सुने, उनको तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। रुपये के चक्कर में उनके पास टाइम कहाँ है। वो तो सारा धन धंधे में बुद्धि लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है ना। ये देवताओं की कृपा है ना। तुम्हारे पास कोई आवे तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उनको दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था,
फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। दो कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार। वंडर तो देखो आप, दो कला कम वाला श्री राम, तो भी उसने सारी दुनिया एक जगह इकट्ठी कर दी। जिनके आगे हजारों की भीड़ लगती है, लाखों की भीड़ लगती है, वो भी भीड़ में बैठ गए आके। कितनी वंडरफुल बात है। जिनके आगे लाखों की कतारें लगती है, वो खुद कतार में खड़े हो गए। तो ऊंचा कौन हुआ? श्री राम। तो बाबा हमको क्या बना रहे, कहाँ लेके जा रहे, ये सोचो ना। बाबा हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें बाबा ऐसा देवता तुल्य बना रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, सोचो, विचार करो। बड़ा अच्छा लगता है उनका दृश्य, कमाल की बात है। जिनके आगे लाखों की भीड़ और वो भीड़ में बैठे, वाह। और चेले भी नहीं उनके साथ। वंडरफुल बात तो ये, उनको पकड़ने वाला, उनके साथ चलने वाले बॉडीगार्ड कहाँ चले गए सारे? जिनके एक एक के साथ 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड चलते हैं, कमांडो चलते हैं, और किसी के साथ एक भी कमांडो नहीं। कितना सुंदर दृश्य, अद्भुत नजारा। जिनके आगे लाखों की भीड़ लगती है, कतारों में खड़े होते हैं लोग, और वो खुद भीड़ में जाकर दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु कृपा करो, आशीर्वाद करो। इतनी वंडरफुल कहानी। फिर भी कोई बाबा के बच्चे पुरुषार्थ ना करे तो उनका ड्रामा में पार्टी ऐसा है। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस चित्र पर समझाना है, सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर ना सके। सन्यासियों को क्या पता, शंकराचार्य को क्या पता, सन्यास धर्म वालों को क्या पता कि देवता क्या होता है? बाबा कहते हैं, शंकराचार्य तो आते ही रजो प्रदान के समय। ये भी देखो कितनी बड़ी गुत्थी है, ये भी कितनी बड़ी गुत्थी है कि श्री राम जी का मंदिर स्थापन हुआ तो चारों शंकराचार्य में से एक भी शंकराचार्य नहीं पहुंचा। उनको क्या पता देवता धर्म क्या होता है? उनको क्या पता देवता धर्म क्या? सन्यासियों को क्या पता देवता क्या होते हैं? बाबा कहते, बाप आते ही संगम युग पर है। कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है, शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी तो हो ना सके ना। बाबा को तो यहां ही आकर समझाना है कि विनाश भी यहां ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वो तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है, चित्रों पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं, उनको समझाना है तो झट से समझेंगे वो। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा ही नहीं। दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में भी नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए हैं ना देवी देवता धर्म के, वो झट से बाबा का ज्ञान समझ के सुन के निकल आएंगे। तो जो पक्के होंगे ना वो निकल आएंगे। तो देवताओं के पुजारियों को जाके समझाओ। बड़े आदमी तो यहाँ आएंगे नहीं। अच्छा, तो बाबा समझा रहे थे, फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते, घर को तो जानते ही नहीं हो।
हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति नाम है। वह इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको कहा जाता है विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। बाबा की गरीब बच्चे, साधारण बच्चे इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम नहीं, तो ढूंढेंगे क्या? ढूंढते थे तो पता ही नहीं, तो ढूंढेंगे क्या? ये पता है कि दिल्ली जाना है, परंतु दिल्ली रास्ता कौन सा जाता है ये पता ही नहीं, तो दिल्ली पहुंचेंगे कैसे? भगवान से मिलना है, परंतु भगवान का रास्ता मालूम ही नहीं है, तो भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? कोई कहते हैं ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं ऐसा कोई है ही नहीं है जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। बस शांति 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 कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, ये किसको पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? शांति की बात कर रहे हो, शांति का लाभ गा रहे हो, शांति देखी है? पहले बताओ विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा तो आपस में पूछते रहते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहां से मिलता नहीं है। विश्व में शांति तो केवल और ओनली एक बाप के द्वारा ही स्थापन होती है। तुम कहते हो ना क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहां से मिलेगी? पूछो। अच्छी तरह से समझाना है, बाबा कहते हैं इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय आया नहीं है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए ना, तभी तुम्हारी ज्ञान की बात समझेंगे, सुनेंगे। बाबा का ज्ञान बड़ा गूढ़ है, कई ज्ञानियों को भी समझाओ तो कहाँ सुनते हैं, क्योंकि उनके पार्ट ही नहीं है समझने का, सुनने। कईयों को धक्के ही खाने हैं तो धक्के खाते रहो, भटकना है तो भटकते रहो। समझने का सौभाग्य भी तो चाहिए, बाबा कहते हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई तुमको समझा भी नहीं सकता। अगर तुम समझो कि बाप के बिगर समझ जा, नहीं समझा सकता। बाप तो बच्चों को ही सुनाते ये है ही रावण राज्य तो या शांति कैसे हो सकती है? रावण के राज्य में शांति कहां से आई? रावण राज्य में सब पतित है, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन सब बातों को बाबा कहते पावन दुनिया में तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ही थे। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है, कितना रात दिन का। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और फिर रावणवंशी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और फिर रावणवंशी। इस समय कलयुग रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते, तेरी मेरी करते रहते हैं, जिंदा चुगली करते रहते, पर चिंतन करते रहते, क्या क्या करते रहते। ये अहंकार भी बहुत बड़ा विकार है। मैं फलाना हूं, तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है।
बोलो, इनके राज्य में विश्व में शांति थी और कोई धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो यहां ही होती है ना। तो मुख्य ये चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वो भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी खुदी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात तो बाहर निकल ही जाती है। कोई मीटिंग हो रही है, कोई शीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है और उसमें माहौल ही एकदम हंसी खुशी का, इसका उसका उसका हो जाए, तो जो बात कहने जा रहे थे शुरुआत जहां से हुई थी वो तो छोरी खत्म हो जाता है। तो कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप ये सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके ही दिखाएंगे तो जरूर एक का ही सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का ही नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े बैठ के पढ़ाएंगे। कोई देखा है ऐसा स्कूल जहाँ एक को बैठ के मास्टर पढ़ाता हो? पढ़ाता है लेकिन ट्यूशन पढ़ाएगा, स्कूल में तो नहीं पढ़ाएगा। स्कूल माना संगठन में पढ़ना। तो ये भी तुम्हारा क्या है पवन भाई, कहाँ चले हो? स्कूल में आए हो कि नहीं आए हो? ये भी तुम्हारा क्या है? स्कूल है। ये तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं। आजकल के भाई बहनों को तो बैज का शौक ही कोई नहीं। बैज कही तो हम कही तो वो कही। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र सामने लाने चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, कल्प कल्प बाप के द्वारा ही शांति स्थापन होती है। सिवाय बाप के और शांति स्थापन हो ही नहीं सकती। तुम इस चक्र को जान गए हो ना। पहले भी तुम तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते। विश्व में शांति कर ही नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं। याद भी उनको ही करते हैं ना। मुख्य ये दोनों चित्र, इसमें हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा नहीं समझे, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा तुमने, है ना। शिव बाबा को भी नहीं पहचाना और जिस लक्ष्मी नारायण को बाबा इतना ऊंच बना उसको भी नहीं समझा तो खाक समझा। अलवेलापन क्यों आ रहा है हमारी जिंदगी में बाबा का बनने के बाद? क्योंकि भगवान जो है जैसा वैसा अंदर की आंख ने उसको देखा नहीं, पहचाना नहीं। जो है जैसा है भगवान। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण महात्मा से मिलना होता है तब भी इतना सज धज के जाते हैं, बात मत पूछो। कितना अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये लेते वो लेते हैं। नहीं तो भीड़ में आओ, भीड़ में जाओ। भगवान हमको पढ़ाते हैं। अभी तो वो मिल रहा है, सहज मिल रहा है, सहज पढ़ाई पढ़ा रहा है। समय तो दे दो, समय तो देखो कहाँ जा रहा है। कहाँ बाबा सिंगल सिंगल को मिलते थे, फिर ग्रुप में फैमिली फैमिली मिलते थे, फिर ग्रुप में मिलते थे, फिर पास जाके भी मिले, फिर दूर से वाय वाय करते थे, फिर दृष्टि देना शुरू किया, है ना। कितना सारा सब कुछ करते करते आज शिव में हो गया सब कुछ। कहाँ मिला आप भाई बहन जो नए आए हैं? कपिल भाई है, शैलजा है, शकुंतला है, सुशीला है। कहाँ मिला आप लोगों को देखने को? आप मिले बाबा से? आप भी नहीं मिले। देखो पवन भाई मिला, गुलजार दादी के तन में बाबा आए, आप एक बार भी नहीं गए मजदूर।
मधुबन जाते, गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते थे। हंसराज भाई भी मिले, ज्ञानचंद भाई लास्ट सिर्फ एक बार मिले। लास्ट शोभा कितनी बार? 11-12 जब से आई साल में एक बार तो जाती जाती। अच्छा पाठ हो जाए। क्या रह गया? छाछ भी नहीं, पानी, छाछ भी खत्म। इसलिए सूरज भाई की इस बार क्लास क्या थी कि ये जो बाप दादा मिलन हो रहा है ये भी कब बंद हो जाएगा, साइंस के साधन कब खत्म हो जाएंगे, कुछ मालूम है? वो भी गया, वो भी गया, ये भी कितना चलेगा? इसलिए कर लो सो काम है, बच लो सो राम है। कर लो सो काम है, बच लो सो राम है। लड़ाई के समय तो सबसे पहले साइंस के साधन ही खत्म हो गए। सबसे पहले साइंस के साधन। ये सब कुछ चकाचौंध हो रही है, कितनी देर लगेगी? अभी तो मीटर चला के बैठे, पट्टी लेके बैठे, बेड लेके बैठे, ये लेके बैठे, गर्म पानी, कितने शरीर को तैयार करने में कितना तामझाम होता है सुबह से। नहीं, गीजर में पानी। देखो 18 जनवरी वाले दिन कितना बड़ा पेपर। एक तो वैसे मेरे शरीर में ठंड भरी पड़ी, ऊपर से गीजर खराब पड़ा, पानी नहीं आ रहा, तो पानी खत्म हो गया, पीछे भरा नहीं होगा कि टैंकी ले जाने, ध्यान नहीं दिया तो ना। सुबह 4 बजे से पानी ही नहीं, कितनी मुश्किल से पतीले पानी गरम गरम करके, दूध गरम करे कि पानी गरम करे, और 3 बहनें आने वाली। मैं कहा आज ही पेपर आना बाबा, तो पेपर लेगा। सुना, एक पानी नहीं गरम मिले तो मुश्किल कितना। और देखो कितने स्वेटर डाले हैं, कितना सब कुछ अंदर, एक छोटा स्वेटर, एक बड़ा स्वेटर, फिर मोटा स्वेटर, ऊपर शॉल, फिर गरम, फिर ऊपर शॉल, फिर नीचे, कितने शरीर को। तब जाके अंदर से शरीर पूरा वो नहीं हो रहा, कितना विनाश होगा तो क्या करोगे तुम, बोलो? इसलिए विनाश के नजदीक है, गफलत में ना हो। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी अपने नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। कहता देखना मैं हंसते खेलते जाऊंगा, भगवान से मैंने सारी उम्र कुछ नहीं मांगा है, मैंने भगवान से बचपन से लेके आज तक कुछ नहीं मांगा, बस मैं उसको एक ही बात कहती हूँ, भगवान तुम इस शरीर से जो कराना है वो करा लो। देखो उसको भगवान का पता नहीं है, फिर भी भगवान से बातें कि ये ईश्वर तुमको इस शरीर से जो कराना है वो करा लो, लेकिन जाना मुझे हंसते खेलते हैं, बातें करते करते, और देखना मैं ऐसे हंसते खेल, निश्चय देखो साथ साथ। कहता देखना मैं जाऊंगा भी हंसते खेलते, मुझे मालूम है मैं जाऊंगा भी एक दिन हंसते खेलते। कारण उसका, क्योंकि शरीर को उन्होंने इतना फिट रखा हुआ है ना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, टाइम से उठना। ये भी अगर हम बड़ों से, अज्ञानियों से सीखे ना, उनकी लाइफ इतनी फिट कैसे रहती, 70-75 साल के, 80 साल के होने के बाद भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उसका रीजन क्या है? शरीर को बिल्कुल समरस बना के रखा, उसी टाइम पे उठना, उसी टाइम पे एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। देखो सारे कर्म करने हैं, गाय को घास भी खिलानी है, तो ये भी करना है, तो मंदिर में भी जाना है, सब कुछ करके फिर, है ना। एक ही ऐसा व्यक्ति जिसने 365 दिन में एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी रेस्ट नहीं करता, और हम क्या काम करते हैं अगर पूछे तो? फिर भी हमें दिन में सोने के लिए भी चाहिए, रात को भी हमें सोने के लिए चाहिए। वो कहता मुश्किल से 3-3.5 घंटे सोता हूँ मैं। जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, कहते मुश्किल से मैं 3-3.5 घंटे सोता हूँ, बस मुझे नींद ही नहीं आती। कितना एक्टिव, 3-3.5 घंटे बस। और कईयों का जीवन बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। देख बुढ़ापा जब तक आएगा तब तक पैर ही नहीं चलेगा, राम राम की जगह क्या निकलेगा? लाम 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 लाम।
बाबा कहते, अरे तुम्हारा ये बैच कितना अच्छा है, इस पर तुम कितना अच्छा समझा सकते हो। पहले शिव बाबा के चित्र सामने लाना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे तुम शांति मांगते हो, कलब कलब आपके द्वारा स्थापन होती है, तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब आप स्वच्छ बुद्धि बनाते। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई किसकी संगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर ही नहीं सकते। बाप सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों, इसमें हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा नहीं समझे, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा तुमने, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। फिर जब ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो ऐसे के साथ रहना, ऐसे के साथ चलना मुश्किल है, चला देना चाहिए। बाबा कहते इसमें समझने वाले और समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। ये तो जानते हैं ना कौन कौन समझाने वाले तीखे हैं। देखो आज बाबा किस किस को याद कर रहा है। देखो ये मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा के। मोहिनी बहन पता कौन सी वाली? गीता दीदी जो मुरली सुनाते हैं, है? गीता दीदी जो मुरली सुनाते हैं वो नहीं, गीता बहन जो थी ना वो मोहिनी बहन की माता जी का नाम है गीता। जो न्यूयॉर्क की मोहिनी दीदी है ना, उनकी माता जी का नाम गीता। अभी है, उनकी बेटी ने शरीर छोड़ा, छोटी वाली थी उसने शरीर छोड़ा। मोहिनी जो बड़ी वाली, दो बेटियां थी, दोनों बेटियों को लेकर बाबा की बच्ची बन के सरेंडर हो गई थी। दोनों बेटियों को लेकर करोड़पति पार्टी, उस जमाने की करोड़पति। अरे बाबा के बहुत सुंदर सुंदर हीरे। हम तो है क्या उनके आगे, कुछ भी नहीं, क्या लेके आए और क्या सफल कर रहे हैं। होने के बाद भी हम कहाँ सफल कर पा रहे। दो बेटियां थी, एक का नाम था शांति। उसको जो साउथ में है ना, दिल्ली साउथ बहुत बड़ा सेंटर है, रिट्रीट सेंटर जैसा सेंटर, वहाँ आते बहुत सारे फॉरेनर्स है। लगभग दिल्ली के जो हाई जिसको बोलते नहीं है, VIP से एरिया है पूरा, उस एरिया की सेवा। और जो ORC बना ना, उसमें 3 को बाबा ने मुकर्रर किया, गीता बहन जी और एक शुक्ला बहन जी और एक आशा दीदी, डायरेक्टर। 3 के साथ में ORC का जो कार्यक्रम चल रहा है सारा, तो बहन तो संभालने वाले आशा दीदी वो संभाल रहे हैं। हाँ गुड़गांव गए हो, देख आप तो गए हो ना, दिखाया ना। अभी बहुत बड़ा 4 फरवरी को, 2 से 4 फरवरी बहुत बड़ा बिजनेस बीन का वहाँ पे रिट्रीट है। कईयों को कहा को चलने जा सकते हैं, देख के आना चाहिए। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे इसमें हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा नहीं समझा। बाबा कहते देखो ये मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सके। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट बजाने, समझाना भी भक्के से है। नंबर 1 ये चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती है। भले अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु माया परंतु बाप को थोड़ा ही जाना है, पहचाना है। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो जितना ऊंचा बनाते हैं तो उनको कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अरे मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। देखा है ना हिस्ट्री हॉल में सामने ट्रांसलाइट का चित्र, पहला ट्रांसलाइट का चित्र ब्रह्मा बाबा के सामने वो बना था। तो बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, जब मैं आता हूँ हिस्ट्री हॉल में
फिर लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ सामने, इन्हें देखकर मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। ओहो बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं, वाह 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 वाह, आपकी तो कमाल है। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे वाला होता है तो बच्चों को खुशी होती है ना, अरे मेरा बाप वजीर है। अरे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। क्रिमिनल आई नहीं होगी, माया तूफान में तब लाती है जब भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। तो इसमें बड़ी क्या चाहिए, क्या चाहिए, बड़ी समझदारी चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं समझने की मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी ना। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं, बल देवी से आते हैं, वो भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है ना कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी, फिर भट्टी से नंबरवार निकले। ये तो वंडर है ना, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गॉड फादर तुमको पढ़ाते, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जा सकते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो बड़ी रुचि से आते, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ बाप से, मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। ये भी एक खेल बना हुआ है, सुना, ये भी एक खेल बना हुआ है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, सुना, आत्म अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाबा और लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, धरनी नब्ज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव।
बाबा कहते इसका क्या मतलब हुआ? धरनी नवज समय, वातावरण देखो, घर देखो, परिवार देखो, समय देखो, सबको देखकर फिर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आते ही किसी को नए ज्ञान की बातें सुनाकर मुंजाई दो उनको। धर्मी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धर्मी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन, मेरा कहना माना छोटी बात को भी बड़ा बताना। मेरा कहना माना छोटी बात को भी बड़ा बनाना। तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को भी रूई बना देना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष पॉइंट, जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है। आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, कारोबार है, जिम्मेवारी है, निभाना आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारा रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये करूं ना करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूस अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ नहीं हो। ओके, ओम शांति। जीत लिया दिल बाबा तूने, प्यार हमें करके अपना बनाया बाबा, दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने, प्यार हमें करके अपना बनाया बाबा, दुलार